हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं डीके सर आज अपने यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ जो कि छठी कक्षा के पहले अध्याय के ऊपर है, जिसमें हम भोजन के बारे में जानते हैं और जिस अध्याय का नाम है भोजन, यह कहाँ से आते हैं। और जैसा कि आपको यह दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे चैप्टर का नाम, और हम यहाँ पे इस बारे में बात कर लेते हैं कि एसडी क्लासेस में आपका मुख्य रूप से जेसीईआरटी और एनसीईआरटी केंद्रित विषयों को पढ़ाया जाएगा और इस चैनल पे मुख्य रूप से साइंस का टॉपिक और चैप्टर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अधिक बात ना करते हुए बस हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम अपने कक्ष को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक के बारे में जानना चालू करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है। हमारा पहला टॉपिक है कि भोजन क्या है। भोजन क्या है, ठीक है, कि आखिर ये भोजन है क्या, ये क्या है, और हम इसे देखते हैं कि भोजन क्या है। भोजन हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं वे भोजन है। वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं वे क्या है, भोजन है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि वह पदार्थ है, भोजन वह पदार्थ है जिसे हम खाते पीते हैं, ठीक है, और जिससे हम जीवित और स्वस्थ रहते हैं। यानी भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो भोजन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो क्या होगा, हो सकता है मर भी सकते हैं या हम कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है, तो भोजन हम अलग अलग, जैसा आप लोग खा रहे हैं तो भोजन, हाँ तो दोस्तों या बच्चों, हम कहाँ पे थे। हाँ, हम थे क्योंकि भोजन क्या होता है। यानी भोजन वे सभी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं या पीते हैं और जिनकी सहायता से हम जीवित रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जिसको हम खाते हैं या पीते हैं जिससे हमारे बॉडी को मिनरल्स या विटामिन्स मिलता है वह भोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी जिनका हम सेवन करते हैं वे भोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम यह देख सकते हैं कि चावल, रोटी, दूध, फल, सब्जियां, ये सभी क्या है आपका, ये सभी क्या है, भोजन है। ये सभी क्या है, भोजन है। ठीक है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो भोजन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ भोजन में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी कि भोजन आखिरकार क्या होता है। चलिए, तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, और हाँ, क्लास में जो भी चीज़ें आपको है उन चीज़ों को आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम लाइव मिलें, जब भी हम लाइव अपने कक्ष में मिलें तो इन सभी टॉपिक्स पे मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि हमें भोजन आखिर क्यों चाहिए, हमें भोजन आखिर क्यों चाहिए। तो हमें भोजन क्यों चाहिए, हमें भोजन आखिरकार चाहिए क्यों। तो भोजन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया
कि भोजन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी यानी ऊर्जा हमें मिलती है, उससे ताकत मिलता है हमें। हम अगर यदि खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे तो हम डेली के जो भी कार्य होते हैं हमारे, या पढ़ना हो या खेलना हो या कूदना हो, वो एक समय के बाद हम नहीं कर पाएंगे। यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए या दिनचर्या को जारी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा है कि शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी भोजन की अति आवश्यकता होती है। क्यों होती है? अगर हम भोजन करते हैं तो क्या होता है उससे कि हमारा शरीर का विकास या ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है, जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, और सारी चीज़ों का विकास होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो बहुत से ऐसे अंग हो जाएंगे जो हम कमज़ोर रह जाएंगे या कुपोषण के शिकार हम हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, यानी कि शरीर के मरम्मत से हमारा यह तात्पर्य है कि मान लेते हैं हम गिरते हैं, अगर मान लेते हैं हम गिर गए, हमें कहीं पे चोट आई, हमें कट लग गया और हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि आप हेल्दी फूड्स का सेवन करिए, हेल्दी खाना खाइए। चूँकि अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे मसल्स को और बॉडी को विटामिन्स की और फाइबर्स की जो मात्रा चाहिए होगी वो बिल्कुल ही उसे भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिससे वह क्या करेगा, आसानी से हमारे बॉडी को क्या करेगा, रिकवर कर देगा, हमारे घाव को वो भर देगा। ठीक है, चौथा हमारा क्या है कि बीमारियों से बचाव होता है। क्या होता है, बीमारियों से बचाव होता है। यानी वे सभी बीमारियां, जैसे किसी को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, या अनेकों बीमारियां जो भी आपको होती है, जो भी बीमारियां किसी को भी हो रही है, उसके लिए खाने की अति आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर बॉडी कमज़ोर हो जाएगा तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो भी उसको एनर्जी चाहिए होगी, जो भी उसको ऊर्जा चाहिए होगी, वो उसके पास सफिशिएंट नहीं होगा उस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, यानी भोजन को हम क्यों खाते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, ऊर्जा देता है, वृद्धि में सहायता करती है, हमारे जो भी घाव होते हैं या बॉडी के मरम्मत में हमारी सहायता करता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि बीमारियों से भी ये क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वाले को क्या होगा, मतलब ये आपका क्लियर हो गया होगा, हमें भोजन आखिर क्यों चाहिए होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अगला हमारा क्या है, भोजन के स्रोत क्या है। भोजन के स्रोत क्या है? स्रोत से हमारा मतलब है कि आखिर ये भोजन जो है, आखिर ये जो भोजन है यह कहाँ से मिलते हैं, यह कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यह कहाँ से मिलते हैं, यानी भोजन हमें मुख्य रूप से दो स्रोतों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से हमें दो स्रोतों से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो एक तो हमारा हो गया कि पौधे से, दूसरा क्या हो गया हमारा, पशुओं से। पौधे से जैसे हमें साग मिलता है, सब्जियां मिलती है, फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, जड़ें मिलते हैं, जैसे आप, हाँ, तो दो सोर्स होते हैं किसके, भोजन के, एक पौधे और दूसरा पशु। पशु और क्या होता है, पौधा। पौधा यानी कि जहाँ से भी हम क्या करते हैं, पत्ते फूल वगैरह जो भी हम खाते हैं वो सारे चीज़ हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं। वहीं पशु से क्या मिलता है, तो पशु से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं पशु पक्षियों से। ये हमें पक्षियों से क्या मिल जाता है, अंडे मिलते हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, जिनसे हमें विटामिन मिलता है, हाँ, और हम अपने शरीर को ताकतवर बनाते हैं या हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा कि पौधों से मिलने वाले भोजन, पौधों से मिलने वाले भोजन कौन कौन से हैं। आखिर पौधों से जो मिलने वाले भोजन हैं वो कौन कौन से भोजन हैं। ठीक है, वो कौन कौन से भोजन हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि पौधे से हमें बहुत प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं, लाइक आप
कह सकते हैं कि अमरूद वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलता है हमें? पौधे से मिलते हैं। यानी हम अब जानते हैं कि पौधे से मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से हमें भोजन मिलते हैं। एक हमें मिलता है अनाज से। कहाँ से मिलता है? अनाज से। अनाज क्या होता है? कोई भी मोटा मोटा चीज़ जो हम लोग खाते हैं जिनसे हमारा पेट भरता है, जैसे गेहूँ या चावल हो गया, इन सभी से क्या होता है? हम मोटा अनाज इसको कह सकते हैं, मोटे अनाज ये होते हैं, ठीक है, जिनको हम अधिक मात्रा में खाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम मात्रा में भी खाते हैं, पर झारखंड में अमूमन ये हम लोग अधिक ही मात्रा में खाते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपका दालें, फिर हो गया आपका फल, फिर सब्जियां, और फिर तिलहन। तिलहन होता है जैसे सरसों, सरसों या सूरजमुखी के बीज, ये सारी चीज़ें तिलहन, यानी बीजों को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि यह तिलहन होता है, जो भी बीज होते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। या यहाँ हम लिख देते हैं कि तिलहन क्या होते हैं? बीज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है कि पशुओं से मिलने वाले भोजन। पशुओं से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं? तो पशुओं से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं? पशुओं से हमें मिलने वाले भोजन कौन कौन से? गाय से क्या मिलता है? दूध मिलता है। गाय और भैंस से दूध मिलता है। बहुत सारी जगहों पे इसका मीट भी खाया जाता है, जैसे अमेरिका वगैरह में ये मीट भी खाया जाता है, तो वहाँ से हम मीट भी देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर झारखंड और बिहार की बात कही जाए, ठीक है, या इंडिया की बात कही जाए, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? दूध मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया? मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, ठीक है। मुर्गियों से हमें क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। फिर मांस मछली मिलते हैं। मांस मछली कहाँ से मिलते हैं? मतलब मांस हमें मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? बकरी या मछलियों से। बकरी या मछलियों से, या अनेकों जानवरों से। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे जीवों को खाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा हमें मांस भी मिलता है, ठीक है। और फिर क्या हो गया? तो शहद। शहद किससे हमें मिलता है? शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों से क्या मिलते हैं हमें? भोजन मिलते हैं। भोजन मिलते हैं। अब भोजन अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भोजन है, ठीक है। जैसे गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, ठीक है। फिर अंडे मिलते हैं। अंडे किससे मिलते हैं? तो मुर्गी से मिलते हैं। मांस किससे मिलता है? बकरी और मछली से मिलता है, ठीक है। शहद हमें मधुमक्खियों के द्वारा मिलता है। ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार से हमें जीवों से भी क्या मिलते हैं? खाने के अलग अलग चीज़ मिलते हैं, ठीक है, पदार्थ मिलते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा है कि पादप भोजन और पशु भोजन। पादप भोजन से हमारा यह मतलब है कि खाद्य भोजन या जो भी हम खाते हैं उनके जो सोर्स हैं, ठीक है, वो हमें आखिरकार कहाँ से मिलता है, ठीक है। यानी जो भी हम खाने वाले हमारे जो भोजन है या पशुओं से मिलने वाले जो भोजन है, उनका सोर्स क्या है, वो हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। तो जैसे चावल, चावल हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। दूध हमें कहाँ से मिलता है? पशुओं से मिलता है। सेब हमें कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है। अंडा हमें कहाँ से मिलता है? पशु से मिलता है। आलू हमें कहाँ मिलता है? पौधे से मिलता है। ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों को बिल्कुल ही ये पता होगा, और उम्मीद करता हूँ इन सभी चीज़ों को आप नोट भी कर रहे होंगे और अपने नोट्स को भी आप तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा कि कच्चा भोजन या पका हुआ भोजन क्या होता है? कच्चा भोजन क्या होता है कि बिना पकाए खाए जाने वाले भोजन को हम कच्चे भोजन के अंतर्गत लाते हैं। इसमें हमारा क्या आता है? फल आता है, ठीक है। फल आ जाता है आपका, या अलग अलग जैसे सलाद हम लोग लेते हैं, अलग अलग सलाद हम लोग लेते हैं, ये सभी आपके किस में आ गए? कच्चे भोजन के अंतर्गत आ गए। पर अगर मैं बोलूं कि पकाया हुआ भोजन क्या होता है? पकाया हुआ भोजन क्या होता है? तो पकाया हुआ भोजन हम कह सकते हैं कि पकाकर खाए जाने वाले भोजन को पकाया हुआ भोजन कहते हैं। जैसे क्या आप मांस को अमूमन कच्चा खाते हैं? नहीं खाते हैं, आप पका करके खाते हैं। या आप चावल को
पका करके खाते हैं, रोटी को क्या करते हैं, पका करके खाते हैं। यानी पकाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं, पकाया हुआ भोजन, ठीक है। और कच्चे भोजन को क्या कहते हैं, कच्चा भोजन। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रॉ फूड और कुक्ड फूड। रॉ फूड यानी जो हमें मूल अवस्था में मिलती है, जिनको हमें पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अमरूद हो गए, सेब हो गए, या संतरा हो गया, गाजर हो गया। क्या इन्हें हमें पकाने की आवश्यकता है, हम पका सकते हैं। गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, पर उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। यानी जो कच्चा खाया जाए वो क्या होता है, हमारा कच्चे भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा है खाने की आदतें। अब जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि खाने की आदतें के अंतर्गत क्या आता है, तो खाने के अंतर्गत आता है अलग अलग प्रकार के या प्राणियों को हम कह सकते हैं। जैसे बाघ क्या खाता है या शेर क्या खाता है, सिर्फ मीट खाता है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग साग सब्जी खाते हैं। मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग जीव हैं जिसमें हम उन्हें नाम या कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। उन्हें क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो एक क्या होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या होता है, वे जीव जो पौधे खाने वाले होते हैं। जो क्या होते हैं, पौधे खाने वाले, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, शाकाहारी प्राणी हो गए, ठीक है। कौन से प्राणी, शाकाहारी प्राणी। अब वहीं अगर देखा जाए एक मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी में कौन से आएंगे, जो मांस खाते हैं, जैसे बाघ, जैसे बाघ, ठीक है, जैसे बाघ, ठीक है, बाघ या शेर या लोमड़ी, ये सारे जीव किस में आ गए, मांसाहारी में आ गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी वैसे जीव होते हैं जो साग सब्जी और मांस दोनों को ही खाते हैं। जैसे मनुष्य, इसमें मनुष्य ही आता है, ठीक है, कि मनुष्य जो होते हैं मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार से, मतलब जो दोनों भोजन को ग्रहण करे, ठीक है। जो प्राणियों से मिलने वाले भोजन को, और प्राणियों मतलब मांस मछली भी जो खाए, और जो पौधे से मिलने वाले भोजन को भी खाए, वो क्या होते हैं आपके सर्वाहारी। चलो सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीन है जो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा इस वाले टॉपिक को देखने के साथ। सर्वाहारी जीव क्या होता है, जो मांस मछली दो, जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों ही खाते हैं। वहीं मांसाहारी की बात कही जाए तो जो सिर्फ मांस खाते हैं, और शाकाहारी की बात कही जाए तो जो सिर्फ फल फूल खाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्लास में। अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे जो हम पूछना चाहते हैं, या इसमें लिखा भी गया है। जैसे क्या क्या है, भोजन क्या है, तो भोजन क्या है, वे पदार्थ जो हम खाते हैं वे क्या होता है, भोजन। यानी खाने वाले सभी पदार्थ, खाने वाले सभी पदार्थ, खाने वाले सभी पदार्थ क्या है आपका, भोजन होता है, ठीक है। अब देखा जाए कि भोजन के स्रोत क्या है, तो भोजन के स्रोत अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जाना कि भोजन के स्रोत क्या है। भोजन के दो स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं, तो भोजन का पहला स्रोत क्या है, तो पौधे, और दूसरा स्रोत क्या है, और पशु, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या मिलते हैं, भोजन मिलता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन के दो उदाहरण दें। तो पौधे से प्राप्त होने वाले पौधे के दो उदाहरण हम दे सकते हैं, चावल, सेब, या अमरूद, केला, या गाजर, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम आज के होमवर्क पे। आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और होमवर्क में आपका यह आज का होमवर्क रहता है कि आप रोज जो 5 खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके नाम लिखिए, और बताइए वे
पौधे से हैं या पशु से हैं। आप डेली अपने जीवन में या डेली आप जो भी सब्जी खाते हैं या आज आप जो भी सब्जी खाइएगा या कल खाए थे, उनमें से या परसों खाए थे या इस वीक में खाए थे या पूरे मंथ में खाए थे, उनमें से किसी 5 पदार्थ का आपको नाम लिखना है और आपको यह लिखना है कि वे जीव से मतलब वो पौधे से मिले हैं या पशुओं से मिले हैं। क्या वो मांस है या वो क्या है, पौधे से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। अब अगर दूध आए तो दूध भी हमें पशुओं से प्राप्त होता है, ये भी जान लेना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी और बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको पढ़े होंगे और समझे होंगे और सारी चीज़ों को नोट भी किए होंगे। आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और साथ ही सबको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, बाय।